मऊ जनपद घोसी उपचुनाव इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यही चुनाव समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के लिए भी सबक लेके आएगा कि किसकी सरकार बनेगी 2024 में। इसलिए सारे नेताओं का फोकस घोसी पे ही है। एक तरफ जहां इंडिया और एनडीए चल रहा है, तमाम मुद्दे घोसी में उठ रहे हैं, उसी को लेके हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और घोसी लोकसभा के संयोजक मुन्ना दुबे जी से। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK24 परिवार में। और घोसी का उपचुनाव लगभग 3 दिन का समय बचा हुआ है, 5 को तो चुनाव हो जाएगा। क्या माहौल चल रहा है गुरुजी? बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारे जो प्रदेश के संगठन और सरकार के जो नेता यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, उसे आज के लोग समझ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री हैं। वास्तव में सभी के सभी आज के तारीख में, आज के दिन जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, चाहे हमारा मिनिस्टर और सांसद विधायक है, सभी समान रूप से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। परिणाम हमारा 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। गुरुजी, शिवपाल सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी, ऐसे तमाम बड़े नेता बिडेरा डाल के रखे हुए हैं घोसी में, और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं है और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगा। ये मिथ्या भ्रामक प्रचार है। वास्तव में जो तथाकथित इंडिया शब्द से जो अपने को संबोधित करते हैं, INDIA, ये सार्वजनिक प्रयास में है। पहली बार ये देश में चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है। तो इंडिया के लोगों का एक प्रयास है कि हमको मौका मिल जाए ताकि हम लोकसभा तक कुछ तो अपने लिए कर सकेंगे, जबकि वह मौका उनको दूर दूर तक नहीं मिलना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास तीसरा हो रहा है कि ऐसे लोगों को किसी प्रकार का कोई अवसर या मौका न मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस घोसी विधानसभा में इसमें मौजूद हैं और 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान चुनाव जीतेंगे। गुरुजी, बीच में जब दारा सिंह चौहान एक बाजार में उतरे थे प्रचार के लिए, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई, जिसमें दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने डरवाया है और भाजपा ने, समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा डरवाया और भाजपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी थी, जबकि उसमें नाम भाजपा नेता का उछल के आया। क्या कहेंगे? ये सब चीज़ें चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप जो है, जो जिस प्रकार का चलता है, ये प्राय जो हारने वाले होते हैं, जिनको विजयश्री नहीं मिली है, इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं। दारा चौहान जी सहजता से कर रहे हैं, कार्यकर्ता माला पहना रहे हैं। कोई छिप करके अराजक तत्व आ करके और अगर कोई स्याही छिड़क देता है, कोई गलत काम कर देता है, उससे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। हाँ, जनता में विपक्ष के बारे में गलत संदेश गया है कि जैसे कलकत्ता और केरल में कुकृत्य करते हैं, ठीक वही दिशा उत्तर प्रदेश में लोग प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि वो सफल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं थी। ये गलत और मिथ्या प्रचार है। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने एक बात कही कि दारा हारा, क्या करेंगे? अब ये अखिलेश यादव जी तो बहुत सारे अवसरों पर न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आज तक उन लोगों की उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बन पाई। प्रयास बहुत चल रहा है। वो कांग्रेस के साथ जुटे, मायावती जी के साथ जुटे। अब आज की तारीख में केरल से लेकर के, बंगाल से लेकर के TMC और ममता बनर्जी वगैरह सबके साथ जुटे हुए लोग हैं। एक हताशा के लोग हैं और वह कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोलने की चिंता न तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, न उनके बोलने का प्रभाव मतदाता पर पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, दारा सिंह चौहान किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं, तो क्या लगता है गुरुजी, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे या फिर पुनः वापस जाएंगे समाजवादी पार्टी में? एकदम बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में रह करके उन्होंने खूब अनुभव किया, अच्छा अनुभव किया, आदर और सम्मान प्राप्त किए। किन्हीं विशेष कारणों से, जो उनका निजी कारण है, वह सपा में चले गए, लेकिन वो बराबर जो दल बदल इधर उधर करते रहे। एक समझदार आदमी हैं, उन्होंने जो अनुभव किया
कि अंततः इस देश को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं चला सकता है, और वह भारतीय जनता पार्टी में दल नहीं बदले हैं, दिल बदल करके और सदैव सदैव के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। इस मानसिकता के साथ वो यहाँ पर आए हुए हैं। गुरु जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपना पत्ता खोला कि सुधाकर सिंह का हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी खुल के नहीं बता पा रही है। ऐसे में दलित वोटों पे दोनों प्रत्याशियों की नजर है और दलित वोट भी काफी चालाक हो गए, खुल नहीं रहे कि किसके साथ जाएंगे। क्या लगता है गुरु जी, दलित वोट अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? दलित मतदाता समझदार हैं, स्वतंत्र हैं, और उनके पास भी सभी प्रकार की राजनीतिक गुणागणित का ज्ञान है। वह हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मकान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गैस दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने राशन दिया है, सबको टीका लगाया है। सारा काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर उनका मन इधर उधर नहीं जा सकता है। वह हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और दलित मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के विचार भाव से बहुत प्रसन्न है, आश्वस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ घोसी लोकसभा के संयोजक मुन्ना दुबे जी, जिनका कहना है कि ये 100% यहाँ के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं दारा सिंह चौहान, वह चुनाव जीतेंगे। इनको पूर्ण विश्वास है। अनुराग राय, JK24 न्यूज, मऊ।